ज़िंदगी में एक स्टेज वो आती है ना जब आप ज़िंदगी में सब कुछ कर चुके होते हो, रिटायरमेंट पे आ गए होते हो बिल्कुल, बस सुबह ही सुबह फिर फजर से पहले उठते हो, फिर आप वो दावे करते हो कि भाई इतने साल हो गए सूरज मेरे से पहले कभी नहीं उठा। तो इंसान जब उस स्टेज पे पहुंचता है तो ऐसे बैठता है सुबह। इसी ट्रैक पे सीधा जाते और सीधा इसी ट्रैक से वापस आ जाती तो अब तक हमारी वॉक ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन नहीं। डाटा भी तो एक चीज़ होती है ना, हमें हो गया डाटा। बता लो पार्टियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े दिन के बाद व्लॉग शुरू करके आप लोगों से सलाम कर रहा हूँ। सीन यह है कि भाई आज आपका भाई एक नए मिशन, नए एम्बिशन और नए क्या कह लो कि नए ड्रीम्स के साथ बाहर निकला है। और ये जो सारा सामान हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं आज अपना पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग सपोर्ट करोगे भरपूर। पॉडकास्ट के पीछे क्या मेन मुद्दा है, क्या है, क्यों शुरू कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को पता चलेगा आगे। लेकिन अभी ज़रा जल्दी में है, चलते हैं और अल्लाह भला करे। आपका अम्मा की तरफ जाना है, पहले वहाँ पे इफ्तार करनी है क्योंकि आज 10 मुहर्रम है तो रोज़ा होगा। तो इफ्तार करेंगे, इफ्तार करने के बाद फिर जाएंगे पॉडकास्ट का सेटअप रेडी करेंगे और देन इंशाल्लाह पॉडकास्ट करेंगे। आज 2 पॉडकास्ट हैं, पहले दिन ही 2 ना। आज ये सारा हसल, ये सारी हसल जो भी हो रही है, सारी तैयारी प्रिपरेशन आप लोगों को कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टी में। आज सामान में इजाफा ये हुआ है कि ये वाली लाइट मैं लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे लगाने की कोशिश करूँगा ताकि लाइट बेहतर हो जाए। ये ट्राईपॉड जो है वैसी का वैसी है और अपना अल्लाह भला करे कैमरा जो मेन हथियार है वो भी वैसी का वैसी, और एक ये होगा। देखो, कोई भी काम इंसान शुरू करता है या करना होता है तो उसके जहन में ढेर सारे सवाल आते हैं और वो उन ढेर सारों के जवाब ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, इधर उधर भागता है, गूगल से पूछता है, सब कुछ करता है, लोगों से पूछता है। कुछ लोग उसको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ लोग उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कुछ जानबूझ के गलत देते हैं। मेन मुद्दा ये है ये सारे पॉडकास्ट करने का कि मैं आप लोगों के सामने वो वाले लोग लेके आऊँ जो ऑलरेडी या तो वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज जो पॉडकास्ट है वो रिलेटेड है मार्केटिंग से, तो मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए कैसी है ये फील्ड, ठीक है। प्लस ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग का क्या सीन होता है, जो लोग मार्केटिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं उनके लिए क्या सीन है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एक ज़बरदस्त किस्म के जो मतलब उस फील्ड का चीता बंदा है ना जो मेरी नज़र में, उनके साथ वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। वो आप लोगों को पॉडकास्ट में पता चलेगा कि वो कौन बंदा है। प्लस ये कि फिर उसके बाद सऊदी अरब के अंदर आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, इन्वेस्टर रिलेशंस कैसे मिल सकता है, ये वाले टाइप का पॉडकास्ट भी एक बंदा है, अगेन उसके साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर अगर आपको सिंगर बनना हो तो किस तरीके से आप सिंगर बन सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। इवेंट मैनेजमेंट का काम आपको स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका सीन क्या है, किस तरीके से आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छोटे लेवल से आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अमेजन पे काम करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे बंदों की लिस्ट बनाई हुई है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने जल्द पेश करेंगे एक एक करके। आज 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा फिर इंशाल्लाह ताला। और बाय द वे इसी चैनल पे नहीं आएगा पॉडकास्ट के लिए नया चैनल बनेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है, वो वजह मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन आज 2 पॉडकास्ट इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड होंगे, कल एक होगा, फिर उसके बाद फिर 2 हैं। तो इस तरह से करते करते आप लोगों को नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह रहमान पॉडकास्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इस वाले चैनल पे अपने व्लॉग जो हैं पार्टियों वाले, सादा सौंफ खुशबू वाले, वो चलते रहेंगे। पॉडकास्ट से ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। फुल अफ्तारी सीन ऑन है माशाल्लाह। यहाँ पे पकोड़े, दही बड़े, कस्टर्ड, काले चने और ये है गार्लिक ब्रेड है, ये माशाल्लाह नहीं चीज़ ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड है, ओके। और ये है फ्रूट चाट, पेटिस, समोसे, माशाल्लाह तबारकल्लाह, फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, माशाल्लाह। हाँ भाई, सेटअप वेटअप भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और मज़े की बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि पहला पॉडकास्ट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेटअप मैंने बन्ना के घर में लगाया क्योंकि आजकल बन्ना पाकिस्तान गई हुई, तो मैंने उससे इजाज़त ली थी, उसने कहा कि हाँ बिंदास तुम कर सकते हो। तो अब सीन ये है कि आप सेटअप देखो ज़रा, ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से कि बैकग्राउंड में ये पीछे ये पौधा आ रहा है, पीछे लॉन आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे जब ताहा भाई आए थे वो बैठे थे, गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठूँ, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, एक कैमरा इधर लगा के, बिल्कुल सादा सौंफ खुशबू सा सेटअप है। लेकिन मेन चीज़ जो काम करती है वो कंटेंट है। यानी अगर आप इसमें देखें तो आपको ये वाला व्यू नज़र आ रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है,
ठीक है, अभी इसमें कार्ड नहीं है, वो मैंने निकाला था कॉपी करने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लुक आएगा इंशाल्लाह पॉडकास्ट के चैनल पे। कहाँ आएगा? पॉडकास्ट के चैनल पे। और इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉडकास्ट का चैनल कहाँ जाके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उस पर पहली एपिसोड मार्केटिंग से रिलेटेड आएगी इंशाल्लाह रहमान, जो कि है ताहा भाई के साथ। अब दूसरा गेस्ट हमारे पास आ रहा है, तो जब वो आ जाएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि दूसरा गेस्ट कौन है हमारे साथ। ज़्यादा मुमकिन पार्टियों भाई, हमारा दूसरा गेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो मेरे सामने इस वक्त अपनी कॉफ़ी नोश फरमा रहे हो माशाल्लाह। कैमरे का सेटअप वेटअप सारा हो चुका है। और नन अदर देन इस बंदे की एक ख़ास बात है, वो पहले यहाँ भी बताऊँगा, पॉडकास्ट में भी बताऊँगा। ये बंदा मुझसे जब भी जहाँ भी मिलता है ना, एक इखलाक से मिलता है, दूसरा शदीद इज्जत से मिलता है। हबीबी सलमान भाई, आपके हाथ की कॉफी। नईम सिंधी आपकी कॉफी पी ली, अभी यूट्यूबर बन जाओ। हायो अल्लाह। अभी इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह इन सब के लिए। और कुछ फिर पता नहीं है क्या हो रहा है, जो भी होगा दिल से दिमाग से डायरेक्ट फ्रीस्टाइल और अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, पॉडकास्ट के चैनल पे मिलेगा इंशाल्लाह। सबको बोल दो जरा सब्सक्राइब करें प्लीज सलमान इमदाद। नहीं ऐसे थोड़ी गा के बोलो। संग तुझे रखना है, संग तेरे रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। जग घूमे थारे जैसा कोई नहीं है सलमान भाई। थैंक यू सो मच हबीबी। चले भाई, अब हम करते हैं अपना पॉडकास्ट शुरू। बिस्मिल्लाह। रात का क्या बज रहा है साकम? वल्लाह 1:20। 1:20। और जो अभी जो दिल से बातें आएंगी ना, उसका टाइम यही है, रात का सहर ले। चलो भाई, हम ये शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के पॉडकास्ट से बाद मिलते हैं। पार्टियों, क्या टाइम हो रहा है? सलमान भाई देख रहे हैं किस बुक्कड़ को ला दिया, बार बार चॉकलेट खा रहा है। बिलाफिया 3 बज रहा है भाई, 2:55 हो रहे हैं। और अभी हमारा दूसरा पॉडकास्ट खत्म हुआ है। नईम के साथ पॉडकास्ट करके इतना मज़ा आया है ना, इतना मज़ा आया है, मेरी थकन उतर गई। हबीबी वल्लाह मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थक रहा हूँ, थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, लेकिन तेरे साथ बैठ के ना इतना मज़ा आया। वल्लाह सलमान भाई, मैं यानी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इतनी इज्जत से बुलाया और इतनी इज्जत दी। और मुझे अगर चलो पहला बंदा नहीं, दूसरा भी हूँ ना, लेकिन पहला दिन है, तो पहले दिन मुझे बुलाया और इतनी इज्जत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस लोगों में से समझा जो इज्जतदार लोग हैं। बिल्कुल, इज्जत वही देता है जिसके पास है। आपके पास जितनी है उतनी आप देते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा देते हैं, हद से ज्यादा। जज़ाकल्लाह। थोड़ा कम करके देना है, फिल्टर करना है। फिर इंशाल्लाह ताला ये पॉडकास्ट जरूर देखना है आप लोगों ने भी। इंशाल्लाह विद सलमान भाई इंशाल्लाह। और द बेस्ट इन जिद्दा हबीबी वल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अब नईम जा रहा है, मैं भी ये सारा सेटअप वेटअप पैक कर रहा हूँ, जाऊँगा नम्मो को पिक करूँगा, फिर घर जाऊँगा। ये होते हैं स्ट्रगल्स, ये यूट्यूबर्स की लाइफ में। ऐसी हर चीज़ बनी बनाई नहीं मिल जाती। रात का 3 बज रहा है, अभी घर जा रहे हैं, कल दोबारा से जिम में ये चलो चलो आ जाओ बस। पार्टियों दोनों ने साथ शुरू किया। भाई सुबह को तकरीबन 6 बज रहे हैं और हम लोग आए हुए हैं जद्दा के कॉर्नेज के जद्दा वाटर फ्रंट पे जो ट्रैक है उधर आए हैं। और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ना, ये अब से मेरी मोस्ट फेवरेट वाली बिल्डिंग हो गई है। ट्रैक धुल रहा है, वो चेक करें, फिर आगे चलते हैं, वॉक करेंगे। ये माशाल्लाह ऐसे रोज़ ट्रैक धुलता है, बेहतरीन माशाल्लाह। आप ज़रा तेज़ क्रॉस कर लें इसको। अच्छा पार्टियों, अगर आप लोग ये ट्रैक पे आते हो और आप लोगों को साइकिल चाहिए हो ना रेंट की, तो ये वाली बिल्डिंग जो है ना, फारसी नाम है इसका, फारसी सेंटर, इसके नीचे बहुत सारी साइकिल की दुकानें, वहाँ से आप आके ले सकते हो। आवरली इसका जो चार्जेस होते हैं, वीक डेज़ में जो होते हैं वो तकरीबन 20 रियाल 25 रियाल 1 घंटे के होते हैं, और वीकेंड्स पे ज़ाहिर है महंगे होते हैं, तकरीबन 40-50 रियाल ये गेम होती है इसकी। ये देखो बाहर भी बैठे हुए हैं ये लोग, पूरे ट्रैक पे बिल्कुल शुरू है ये ट्रैक का ना, तो यहाँ पे भी डिफरेंट साइकिल हैं। जैसे अगर आप फैमिली के साथ बैठना चाहो, 4 लोग एक साथ बैठना चाहो, 6 लोग भी इवन एक साथ बैठ के चलाना चाहो, लेकिन ये वाली साइकिल कभी भी नहीं लेना। इसमें ना एक बंदा चला रहा होता है और बाकी 3 उसके साथ बैठे हुए होते हैं, और एक बेचारा पागल हो जाता है चला के। तो अगर लेना तो ये सोच साच के लेना भाई। और ट्राई साइकिल्स भी हैं, देखो ये इस तरह से ट्राई साइकिल्स भी हैं। अगर जिसको जैसे बाईसाइकिल्स नहीं चलानी आती तो वो ट्राई साइकिल ले सकते हैं। और ये अपनी बाईसाइकिल्स ज़बरदस्त बेहतरीन। ये देखो इसकी प्राइसेस लिखी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो लिखी हुई हैं, ये प्राइसेस जो लिखी हुई हैं ये नॉर्मली नहीं होती हैं, मतलब ये ज़्यादा लिखी हुई हैं, मैक्सिमम लिखी हुई हैं, कम में भी दे देते हैं। अगर थोड़ा सा आप उनके साथ बार्गेन करो ना तो दे देते हैं। मस्त माहौल थे, मिठे चौल एकदम ना। अच्छा मौसम हो रहा है, सुबह है
हब्स हो रहा है, हब्स हो रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन बादल आए हुए हैं तो वो वॉक के हिसाब से अच्छा मौसम है, यानी पसीना निकलेगा। तो हाँ, धूप गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। अभी जब सूरज निकलेगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा, लेकिन मौसम अच्छा है ओवरऑल। यो, और ये हम आ चुके उस वाले ट्रैक के पोर्शन पे जहाँ पे ये पूरा ट्रैक एंड तक तकरीबन ये 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक है। पूरा ट्रैक जो है इस तरीके से उसके ऊपर बीच में आर्ट बना हुआ है, और ये आर्ट जो है बनाया था डिफरेंट वॉल्टियर्स ने, स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ ने, नॉर्मल लोगों ने आके इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और ये पूरा आर्ट बनाया था। डिफरेंट इसके अंदर पैटर्न्स हैं, जैसे ये अभी यहाँ पे हेक्सागॉन्स बने हुए हैं, फिर आगे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, कहीं सर्कल्स बने हुए हैं, इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स पूरे सर्कल पे बने हुए हैं। कहीं पे 2-3 कलर हैं, कहीं पे मल्टीपल कलर्स हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे बेहतरीन फुल पुरनूर किया था इसको। और वो लोग जो जद्दा देखने के शौकीन हैं, जो मेरे व्लॉग इस वजह से देखते हैं कि उनको जद्दा देखने को मिलेगा, तो ये वाला व्लॉग आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को फुल भरपूर जद्दा वाटर फ्रंट इसमें मिलेगा। हमने कहा चलो वॉक करने जा रहे हैं तो अपनी पार्टियों का ख्याल किया जाए। शदीद गर्मी और हब्स है, फिर भी हम वॉक कर रहे हैं, बादल है, मज़े का मौसम हो रहा है। हाँ, और जब हम जिम नहीं जाते तो हम वॉक करने आ जाते हैं सुबह सुबह। आज प्रेडिक्शन है बारिश की, तो हो सकता है पूरी बारिश हो कि बारिश हो जाए, लेकिन अभी फ़ौरन तो नहीं लगता कि हो जाएगी। लेकिन ट्यूसडे आज बाय द वे, क्या डेट है आज, मेरे ख्याल से 18 या 19 से, तो आज प्रेडिक्शन है बारिश की। तो अल्लाह करे हो जाए, मज़ा आ जाएगा। सोच नंबर अभी यहाँ पे हूँ, यहीं पे ही बारिश हो जाए तेज़, है ना, स्वाद आ जाएगा। उससे भी ज़्यादा मज़े का व्लॉग बनेगा। ये देखो, जैसे बता रहा था ना, कहीं पे 2 कलर्स 3 कलर्स, तो यहाँ पे 2-3 कलर्स हैं, और मेन शेड ब्लू है और लाइट डार्क हर तरह मिक्स करके बनाया हुआ है। अभी जो है ना, वो हमारे बराबर में से एक साहब गुजरे, इतनी प्यारी खुशबू आई। तो यहाँ ये सबसे बड़े मज़े की बात होती है कि आपके बराबर में से चाहे कोई कितना ही पसीने में गुजर रहा हो, बदबू नहीं आती, खुशबू आती है। यस, तो इस बात का ये एक्चुअली इसलिए होता है कि हाइजीन का आप अपने ख्याल रखते हैं, तो हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और बॉडी स्प्रे लगा के, परफ्यूम लगा के बाहर जाना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि लोगों को आपके पास से बदबू नहीं आए। ताकि कहीं से गुजरें तो आप महकाएं, अगलों के नाक के बाल ना जला दें ऐसे ऐसा माहौल ना कर दें। और यहाँ पे इस वॉकिंग ट्रैक पे वॉक करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे लिए होता है ना, वो ये होता है कि बेहतरीन किस्म की गाड़ियाँ दिखती हैं मुझे राइट और लेफ़्ट पे। कभी जी क्लास गुजर रही, कभी एस क्लास गुजर रही। ये देखो, अभी बोला कॉर्वेट आ गई, वाह। और हाँ, ये खजूर के जो दरख्त होते हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पाम ट्रीज, पाम ट्रीज शायद। ये जो होते हैं खजूर के दरख्त, ये नखला कहते हैं अरबी में। तो इसको बाजी के मोस्ट फेवरेट थे। ये जब भी ये देखती थी बाजी फ़ौरन फ़ोन निकाल लेती थी इनकी वीडियो बनाने के लिए ना। ये देखो माशाल्लाह जी क्लास, हाँ हाँ, ठंडक पड़ जाती है आँखों में ना, मतलब ठंडक जी क्लास को देख। और जी क्लास एक ऐसी गाड़ी है मतलब कि जिसको मैं देखने से मेरा दिल नहीं भरता, मतलब देखता रहता हूँ मैं खड़े होकर उसको। ऐसी गाड़ी माशाल्लाह तबारक अल्लाह। दुआ करता हूँ हमें भी इंशाल्लाह ताला जल्द मिले और हम पार्टियों को अपने उसमें व्लॉग्स बना के घुमाएं। ये जो दरख्तों के पत्ते नीचे पड़े हुए ना कटे हुए, ये अभी दिखाता हूँ कैसे काट रहा है वो बंदा। ये बंदे के पास लंबा सा डंडा है, उसके आगे मेरे ख्याल से कोई ब्लेड स्लेड लगा हुआ है। ये बात माशाल्लाह, अल्लाह यक़वीकुम हबीबी, शुक्रान। देखो, जैसे कभी भी कोई किसी मज़दूर को काम करते हुए देखो ना, तो उसको कोई दुआ दे दो, कोई खुशी की बात कर दो। बेचारा पहले ही इतना वो मेहनत वाला काम कर रहा है, गर्मी पहले ही हो रही है, हम तो सिर्फ वॉक कर रहे हैं, पसीने से बुरा हाल हो रहा है। वो काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, उसमें एफर्ट भी लगा रहा है। तो वो उसके साथ अगर 2 मीठे बोल दो, तो वो अगर हंस दे तो उसका ये होता है कि दिन बन जाता है एक तरीके से। अच्छा पार्टियों, बड़े दिन से ही सादा सॉफ्ट खुशबू व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने कहा आज का व्लॉग जो है वो बिल्कुल सादा सॉफ्ट खुशबू होना चाहिए, जिसके अंदर बातें हों, मज़ा आए, तफरी आए, थोड़े से एक दूसरे से हम लोग बातें करें। तो इस व्लॉग का टारगेट जो है ना लाइक्स का, वो ज़रा कर दो 500 लाइक्स, ठीक है? 500 लाइक्स, सिर्फ 500 लाइक दबा दो, फिर आगे व्लॉग देखते हैं। जद्दा की तवील बिल्डिंग्स में से ये बिल्डिंग भी एक मेरी फेवरेट बिल्डिंग्स में से एक है। बहुत प्यारी लगती है मुझे ये वाली बिल्डिंग भी जद्दा में। हमने पर्सनली ये सोचा है कि तो हम इस ट्रैक से गए हैं, वापसी हम समंदर के किनारे से होते हुए जाएंगे, आप लोगों को समंदर दिखाते हैं, क्योंकि अब सुबह ही सुबह इतना प्यारा माहौल होगा। समंदर के ऑपोजिट से सूरज निकला है, समंदर पे प्यारी सी रोशनी पड़ रही होगी,
तो कितना ही खूबसूरत दिख रहा होगा ना। और ये आ गया जद्दा का वाटर फ्रंट, बेहतरीन किस्म का कॉर्निश हमारे सामने, साहिल समंदर। भाई वाह, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। भाई ये हमारे साथ हैं इरफान खान साहब, हम पानी लेने आए, उन्होंने बोला भाई हम आपकी पार्टी हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू सो मच भाई, एक पानी दे दीजिए इसी मोहब्बत के साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, बस जज़ाकल्लाह, थैंक यू so much। बस पानी नहीं और कुछ आपकी मोहब्बत है, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं बस थैंक यू, पानी अभी वॉक कर रहे हैं ना असल में। अरे नहीं भाई मान लो, प्लीज़ प्लीज़ मान लो, अभी बिल्कुल मीठा रोका हुआ है, अभी हाथ में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम आके लूँगा, वल्लाह नेक्स्ट टाइम आके लूँगा, पक्का पक्का पक्की बात, नेक्स्ट टाइम आके लूँगा आपसे, मुझे याद रहेगा ये वाला आपको। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। ये देखो इरफान भाई बोल रहे मैं पैसे नहीं लूँगा यार, ये क्या बात है यार। कोई बात नहीं यार नहीं नहीं इरफान भाई शब का दो ना। अच्छा एक पानी के पैसे तो ले लो ना, एक हम आपकी तरफ से ले लेते हैं, एक के ले लो भाई माना है ना, ऐसे नहीं कर। यार। ये देखो नहीं इरफान भाई ये नहीं करो यार। नहीं भाई, आपको भाई माना है, आप वैसे आप कैसे ले लूँगा। शुक्रिया बहुत। यानी नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँ मैं पानी नहीं लेने। पानी आज ले लो, नेक्स्ट टाइम फ्री लूँगा। नहीं इंशाल्लाह दूसरे टाइम इंशाल्लाह चलेगा, जज़ाकल्लाह और खैर, कुछ चाहिए, अल्लाह ठंडा बहुत बड़ा मेहरबानी। गवा भी है। अल्लाह खुश रखे भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये देखो ये देता है यूट्यूब, ये मोहब्बत देता है भाई, वो वो पैसे ही नहीं ले रहे। पैसे ही नहीं ले रहा। मैं उसको बोल रहा हूँ पैसे ले लो, मैं कह रहा नहीं भाई आपको भाई माना है, आपसे पैसे कैसे ले लें हैं। हाँ माशाल्लाह, पानी गिफ्ट मिला है हमें। माशाल्लाह तबारकल्लाह। यार ये देखो ये होती है मोहब्बतें आप लोगों की, माशाल्लाह तबारकल्लाह, जो आप लोग बिखेरते हो हम लोगों के लिए। नम्मा इधर से आ जाए, यहाँ से चलते हैं आगे, समंदर नज़र आएगा, दिल बाग बाग हो जाता है कसम से मेरा। नम्मा है ऐसे जब कोई मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है। वाह, थैंक यू सो मच इरफान भाई, इरफान खान, थैंक यू। और ये देखो ये टावर है, ठीक है, मेरे पसंद का वाला टावर। ये इधर यहाँ से जब बिल्कुल आओगे ना तो ये कॉर्न जोन है, और ये इसके साथ बिल्कुल सामने कोबस दुर्रा है, कॉर्न कप, ठीक है। इधर ये है इरफान भाई का बकाला, तो यहाँ से आके खूब चीज़ें लेना और बताना भाई के भाई की तरफ से आए हो, ठीक है ना। ज़िंदगी में एक स्टेज वो आती है ना जब आप ज़िंदगी में सब कुछ कर चुके होते हो, रिटायरमेंट पे आ गए होते हो बिल्कुल, बस सुबह ही सुबह फिर फजर से पहले उठते हो, जब फिर आप वो दावे करते हो कि भाई इतने साल हो गए सूरज मेरे से पहले कभी नहीं उठा। तो इंसान जब उस स्टेज पे पहुंचता है तो ऐसे बैठता है सुबह, ऐसे ये समंदर के सामने ऐसे बिल्कुल ठंड रख के, जब उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, तो सुकून से बैठ के सिर्फ समंदर की आवाज़ एंजॉय करता है ऐसे इंसान। और कचरा हमेशा डस्टबिन के अंदर। हाँ, एनर्जाइज फील करता हूँ मैं आप लोगों से मिलके। जब भी आप लोग कभी भी मुझे कहीं भी देखो तो आया करो मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे इरफान भाई मिले तो एकदम से हमारी वापसी का सफ़र हमारे एनर्जाइजिंग हो अच्छा गया, हो गया। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से निकलते हैं राइट पे। ये देखो ये भी एक रिटायरमेंट वाली वो है, और पीछे उनके बच्चे खेल रहे हैं आंटी के, ये आंटी यहाँ पे सुकून से बैठी हैं और बच्चे वहाँ चिल कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी रिटायरमेंट वाली नहीं है, और 3 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, इतने छोटे न्यू बॉर्न। जरा भी रिटायर्ड नहीं है ये आंटी, शदीद टेंशन में, डिप्रेशन में, फुल कोई आके छेड़ ना दे बैठी हुई। है। जी डिप्रेशन हल्का कर रही है, मुझे लग रहा है कि रिटायरमेंट पे उसमें बैठी हुई। बिल्कुल, वो अंकल रिटायरमेंट पे थे पहले जो दिखे थे आपको, हाँ। लेकिन बिल्ली के 3 न्यू बॉर्न बेबी हैं, पता नहीं कितनी मुश्किल में, हम तो सोच भी नहीं सकते। वाओ वाओ माशाल्लाह। और इसको कैसे हम भूल सकते हैं, अलबेक। और यहाँ बाजी और अद्दू भाई सबके साथ बैठ के खाना खाया था हमने, याद है ना। सुबह सुबह 6:45 बजे भी यहाँ पे अलबेक मिलता है, लेकिन अलबेक की चिकन नहीं मिलती, सिर्फ सैंडविचेस और नगेट्स वगैरह ये वाली चीज़ें मिलती हैं। नमक खाना है, नहीं भूख लग रही है, भूख लग रही है लेकिन हेल्दी नहीं खाना। हेल्दी करके अनहेल्दी खाना खाए हैं। जी नहीं कुछ हेल्दी नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम वो वाला टाइम याद कर रहे थे जब अद्दू भाई जा रहे थे, उससे एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे बैठ के हमने अलबेक खाया था। फिर उसके बाद जिस दिन मैं पंपा को यहाँ पे साइकिलिंग करवाने लेके आया था, तो फिर उनको साइकिलिंग का पूरा एक चक्कर उम्रे से भी ज़्यादा का लगा था। कुछ यहाँ पे लेटे रो पड़े थे वो लेट के। फिर उसके बाद यहाँ अलबेक खाया था हमने, और वो बोल रहे थे अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखना वो। हाँ, वो बाजी वाली सीरीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो
क्यों नहीं देखी हैं यार, जाके देखना। बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं, उसमें बहुत मज़ा आया था। हम भी वो अपने व्लॉग्स में बाजी वाला वो फ्लेवर मिस करते हैं शदीद। हाँ, क्या ही प्यारी आवाज़, क्या कहते हैं इसको कहाँ है? अपनी बात बाद में बताऊंगा, पहले केकड़ा देखेंगे। सारे केकड़े बड़े बड़े पत्थरों पे देखो। वो केकड़े से रिलेटेड क्या सवाल कर रही थी उस दिन तुम? क्या? ये खाते क्या है इसमें? हाँ, इतना पतला पतला तो टांगे होती है इसमें, खाते क्या है? हाँ, लोग खाते हैं ना केकड़ा। पूछ लो ज़रा, अगर कोई खाता है तो बताए। भाई क्या खाते हो केकड़े में? इतने कड़क कड़क छिलके होते हैं इसमें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी नेक्स्ट टाइम लाइफ में सब कभी भी समंदर आओ ना, तो समंदर के सामने ये जब ये शोर हो रहा होता है इस तरह से, आंखें बंद करके तसल्ली से बिल्कुल सिर्फ ये आवाज़ को महसूस करना। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। जब आंखें खोलो तो ऐसा लगता है बंदा रिफ़्रेश हो गया। तो जैसे विंडोज़ में डेस्कटॉप पे होता था ना रिफ़्रेश, राइट क्लिक करके, वैसे वाला रिफ़्रेश वाला माहौल मज़ा आता है। अच्छा, ट्रैक पे वॉक करने का अपना फ्लेवर है, लेकिन जो समंदर के साथ वॉक करने का मज़ा है ना, वो ये है कि एक साइड से हल्की हल्की लहरों की जो आवाज़ आ रही है, उससे बड़ा मज़ा आ रहा है। बंदा अपने कहीं सोचों में, अपने ट्रांस में गया हुआ है और वॉक हो रही है साथ साथ। और जो उभरता हुआ सूरज है ना, ये कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम, वाट लगा रहा है ये गर्मी से। और तकरीबन अभी हमें आधा किलोमीटर वॉक और करनी है गाड़ी तक पहुंचने में। ओए चलो, एक चीज़ आई है, ये भी देख लो। ये इस तरह से यहाँ पे स्नैक्स और ड्रिंक्स का वो लगा हुआ है। अगर इसमें से आपको कोई भी ड्रिंक्स निकालनी हो, कोई भी स्नैक्स निकालने हो, स्नैक्स तो कोई भी नहीं है, ड्रिंक्स ही हैं सब, कार्बोहाइड्रेट्स, पानी निकालनी हो तो यहाँ से आप पे करके अपने कार्ड से यहाँ पे इसका कोड नंबर डाल कर यहाँ से निकाल सकते हैं। घोंसले बने हुए छोटे छोटे, लेकिन ये अबैंडन्ड है एक तरीके के। वो वाली बिल्डिंग जो है ना, बुर्ज असीला नाम है इसका, और शंग्रीला जद्दा इसके अंदर होटल है। इसके पास गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, और ये अभी बिल्कुल हमें ऐसे ही लग रही है कि जैसे हमने मक्का में गाड़ी खड़ी कर दी। हमारी वो ख़त्म नहीं होके दे रही ऐसा ही हो रहा है ना जी, इतनी गर्मी है। इतना लंबा चल के आ गए डाडे में, 2 किलोमीटर चलने चले गए, बिल्डिंग इतनी दूर नज़र आ रही है, करीब नहीं आ रही है। हाँ, और ये होता है ना कि चलो कहीं बीच में हमने पार्क की होती तो पता नहीं होता कि गाड़ी का। डाडे में हाँ, अब वापसी में तो चीखें निकलेंगी। जा रहे बता लो। अरब लोगों की कामयाबी का राज चेक करो। ये देखो, ये लोग नमाज़ कभी भी मिस नहीं करते, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखो, बीच समंदर में कहीं पे दूर दूर तक मस्जिद नहीं है, तो ये मोबाइल मस्जिद कहते हैं इसको, मुतनक्किल। तो ये इसको यहाँ कहीं पे भी रखा हुआ था, इसके अंदर कालीन यूँ यहाँ पे फोल्ड हो जाता है, और ये पूरा कालीन बना के और फ़ौरन से नमाज़ पढ़ लेते हैं, माशाल्लाह। तो भाई इसी बात पे, अगर आप लोगों ने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी है, जिस नमाज़ का भी टाइम है आप लोगों के पास, तो फटाफट जाओ, पहले नमाज़ पढ़ो। व्लॉग यहीं पे ही आके देख लेना, कोई बात नहीं, नमाज़ ज़रूरी है। 4 किलोमीटर हो गए भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम अच्छे बच्चों की तरह इसी ट्रैक पे सीधा जाते और सीधा इसी ट्रैक से वापस आ जाते तो अब तक हमारी वॉक ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन नहीं। डाडा भी तो एक चीज़ होती है ना, हमें हो गया डाडा। हमने कहा हम समंदर के पास से होते हुए आएंगे, और समंदर में इधर उधर राइट लेफ़्ट घुसाते हमारी अच्छी खासी लंबी वॉक हो गई। तो 7:15 बजी है, उसूलन हमें 7 बजे पहुंच जाना चाहिए था वापस अपनी गाड़ी के पास। आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, फिर नहीं, वॉक नहीं सज़ा बन गई हमारे लिए, ख़त्म ही नहीं होगी देरी। ओ भाई, लाल हो गया वॉक करके। भूख लग रही है टाइट, समझ नहीं आ रहा क्या नाश्ता करें, आपस में डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं ये शंग्रीला जद्दा के पास, और ये बुर्ज असीला जो मैं नाम बता रहा था ना, और ये है वो टावर, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ओ खड़ेली बसंती। ओ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आज तक इतनी खुशी शायद मास्टर्स करने में भी नहीं हुई थी जितनी ये वॉक ख़त्म होने में हुई है। कितना चल रही है, 4.95 किलोमीटर्स,
ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। कैसा लगा? नो कमेंट्स। और ये गाड़ी की गंदगी में मत जाना, जद्दा का मौसम ऐसा हो रहा है, रोज़ रात को गंदी बारिश होती है हमारे यहाँ।